करते हैं अच्छे से। चलिए, गुड मॉर्निंग। बफ बेटा अभी तो शुरू भी नहीं हुई, बफ कहाँ से आएगा? दिमाग में तो बफ नहीं है। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जुड़िए तेजी से बच्चों। चलिए, पहला मिनट, 1000 बच्चे आ गए हैं। बहुत सही। कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? आज कमेंट नहीं दिखेंगे आपको, मुझे दिखेंगे बस सबके। तुम कमेंट पे ध्यान देते हो ना ज्यादा, आपको सिर्फ अपना कमेंट दिखेगा आज। आपको आज सिर्फ अपना कमेंट दिखेगा। आज हमने ऐसा प्रबंध कराया है, किसी और का नहीं दिखेगा, ताकि आप कमेंट पे कम से कम ध्यान दो और हमको सबके दिखेंगे। और आपको औरों से लेना क्या है? लड़कियों से पूछते हो ना, हाय पूजा, हाय शिवानी, आज नहीं पता चलेगा कुछ भी। ये प्रबंध कराया है, यूट्यूब पे तो नहीं करा सकते, पर यहाँ तो करा ही सकते हैं। यहाँ तो हमारी चलती है। सबके कमेंट दिख रहे हैं बेटा। हाँ, एवरेज कल के क्वेश्चन रह रहे हैं, मुझे पता है। कल के क्वेश्चन रह रहे हैं, मैं उनको दो एक क्वेश्चन जो रह रहे हैं मैं उनको करा देता हूँ पहले, चिंता मत करिए। बहुत सही। ठीक है बच्चों, क्लियर। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी, प्रणाम। बढ़िया चीज हो गई ना बच्चों। अब आपकी बात मुझ तक पहुंचेगी, पर आपकी आपस में एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगी। वाह क्या बात है, ये रहा जबरदस्त स्ट्रोक। नवीन सर बहुत अच्छे टीचर, आज पता चला है आपको? हमने तो उस दिन, एक साल पहले लेके आए थे, उसी दिन पता था, तभी तो लेके आए यहाँ। चलो बच्चों, अब देखिए बच्चों, एवरेज आपका चैप्टर ऐसा है जहां से हर बच्चा शुरुआत कर सकता है। जहां से जिसको मैथ्स नहीं आता वो एवरेज से पढ़े तो उसको मैथ्स आ जाए। मतलब अब तक अगर आपके सारे चैप्टर्स छूट गए हैं, 4 चैप्टर्स मैंने कराए हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल फ्रैक्शन, चौथा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, चारों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कराए हैं। स्क्वायर रूट क्यूब रूट के कुछ सवाल रह रहे हैं, उनको मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है। एवरेज में बच्चों बहुत बेसिक बच्चा भी बहुत अच्छा सीख सकता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है। और जिन बच्चों को आर्ट साइड होती है, जो बच्चे 8th क्लास तक मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो एवरेज से ही अपना बेस बनाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, जिनका जिनका बेस कमजोर है वो बच्चा, वो सीखें किससे? वो अब एवरेज से सीखें। जिनका बेस बहुत कमजोर है मैथ्स को लेकर के, बहुत बढ़िया। अब देखना बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने नवीन सर को लेके आया, आप कह रहे थे नहीं सर आप हिंदी कराओ, आप हिंदी कराओ, तो आपको लगा कि नवीन सर कितने बेस्ट टीचर है, तभी तो मैंने सोचा कि जो जिस टॉपिक को बेस्ट करा सकता है, जितने मैं बेस्ट करा सकता था हिंदी में, मैंने आपको कराया। अब नवीन सर उससे भी बेस्ट कराएंगे हिंदी में, वो मुझे पता है। देखो बच्चों, अगर हम देखें, मैं जैसे मैथ्स में मुझे पता है कि मैं किन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करा सकता हूँ। मैंने नंबर सिस्टम कराया, मैंने एलसीएम एचसीएफ कराया, मैंने डेसिमल फ्रैक्शन कराया, मेरे इसमें भी नहीं था कौन सा स्क्वायर रूट क्यूब रूट, पर फिर भी मैंने कराया क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है आपके सिलेबस में सिर्फ ये चैप्टर हैं, फिर भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट के क्वेश्चन थे, मैंने कराया आपको। क्योंकि आपको एक चैप्टर दे रखा है उसने सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में ना स्क्वायर रूट क्यूब रूट को घुसा देता है बच्चों को। ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो क्या सिंप्लीफिकेशन पूरा हो गया? नहीं, दीपक सर भी कराएंगे। तो बच्चों, आज मैं इसको शुरू करूंगा, एवरेज को रेशियो प्रपोर्शन में कराऊंगा, पार्टनरशिप में कराऊंगा, टाइम एंड वर्क में कराऊंगा। ठीक है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये एक ही तरीके से पढ़ाते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई एसआई, इनको ये चारों को एक जैसा कराते हैं, मैं चारों को अलग अलग तरीके से, तो ये चारों को एक साथ जोड़ देंगे, ये अच्छी बात है इनमें, इसलिए मैंने इनको दिए है। बाकी टाइम, डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन तो कुछ मैंने करा दिया, कुछ वो कराएंगे। और बेटा मेंसुरेशन और डीआई ये दीपक सर कराएंगे, क्योंकि इनको ये बहुत बेस्ट कराते हैं, ये मैंने आपको टाइम पे ही बता दिया था। ठीक है।
जब भी हम सिलेबस लेके आए थे या जब भी हम कोर्स लेके आए थे कि ये डिसाइडेड था। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप अब तक मैथ्स बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। नहीं सीख रहे होंगे तो यहां से सीखना शुरू कर देना। ये 4 चैप्टर मैं आपके फेवरेट बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपने अब तक कुछ नहीं सीखा है तो बेटा अब भी सीखने का मौका है, अब भी सीखने का मौका है और आप बहुत बेहतर सीख सकते हो बच्चों। चलिए मैं आपको उस क्वेश्चन पे लेके चलता हूं जो बच्चे कल रह गया था। 36 पर हम थे, तो बेटा उस क्वेश्चन को करवा देता हूं पहले, फिर आता हूं एवरेज पर, है ना बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने जाते जाते आपको HW में दिया था, मैंने सोचा कि इसको मैं कल बता दूंगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैराथन का टाइम हो रहा था, वरना मैं कल ही इसको खत्म कर देता, थोड़ा देर सवेर क्लास लेके, है ना, थोड़ा लेट तक। तो अगर मैं इसको बोलूं बच्चों, अगर इतना बड़ा सवाल दिया हो तो आप एक ही काम करेंगे, हर किसी का अलग अलग, इसका परिमेयकरण अलग, इसका परिमेयकरण अलग, मतलब हर का परिमेयकरण कैसे सिखाया है मैंने भैया, इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी रूट जब भी बटे में आ जाएगा वो आपका दुश्मन होगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर नीचे माइनस है, ऊपर ले जाने पर ये प्लस हो जाता है बच्चों। परिमेयकरण सीखो, इसका कर रहा हूं, अगर नीचे माइनस है ऊपर ले जाओ प्लस, 1 मल्टीप्लाई में आएगा, 1 तो लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब बच्चों नीचे इन दोनों के वर्गों का अंतर, √9 का वर्ग 9, √8 का वर्ग 8, बात आई समझ में, ये होता है परिमेयकरण। अब बच्चों आगे बताऊं तो इसको ऊपर ले जाऊंगा √8 प्लस √7, और इनका परिमेयकरण करूंगा तो 8 - 7, यानी नीचे 1 ही आना है। अब बच्चों अगर किसी के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाली चीज ब्रैकेट में जाती है, ये तो पता ही होगा आपको। आगे बच्चों प्लस है, ब्रैकेट में रखो या मत रखो, √7 प्लस √6, ये इसका परिमेयकरण हो गया, 7 - 6 यानी 1। ठीक है बच्चों, ये इनके वर्गों का अंतर नीचे आता है। अगर मैं इसको देखूं बच्चों तो यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको, तो √6 यहां पर ये माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे फिर 6 - 5। सर प्लस हो ऊपर जाके या माइनस हो, नीचे वर्गों का अंतर ही आएगा हर हाल। ठीक है, ऊपर जाकर या तो ये प्लस का निशान हो या माइनस का हो। प्लस माइनस का कब होगा, जब नीचे प्लस होगा, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यही परिमेयकरण है बच्चों। अब जैसे ये माइनस है, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उल्टा चिन्ह हो जाता है ऊपर, और नीचे लाएंगे तो नीचे 5 - 4। अब बच्चों क्योंकि ब्रैकेट में क्यों रखा, अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में रखो, बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में रखो। ठीक है बच्चों, नीचे तो सबका 1 1 है, इसको तो लिखो या मत लिखो। बेटा नीचे तो सबके 1 1 है, इसको तो लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों ऊपर क्या बचा, √9 प्लस √8। आगे क्या बचा, ये माइनस का है ना, ये दोनों को माइनस कर देगा, दोनों को माइनस, इसलिए माइनस निशान होता है। प्लस है तो टेंशन ही नहीं है। अब ये माइनस है ना, दोनों को माइनस कर देगा, दोनों को माइनस, और ये बेटा √5 प्लस √4 है। अब आप देखो क्या क्या कट सकता है, 8 प्लस का है, 8 माइनस का है, 7 माइनस का है, 7 प्लस का है, 6 प्लस का है, 6 माइनस का है, 5 माइनस का है, 5 प्लस का है, कट गया सब। इधर बचा √9 और वहां प्लस में √4, यही तो बचा। √9 का मान 3 और √4 का मान 2, यानी आपका उत्तर 5। ये रहा इस सवाल का आंसर। कितने आराम से हम लोगों ने इसको कर दिया, देखिए बच्चों कितने आराम से हम लोगों ने इस सवाल को कर दिया, सब कट गया, बस एक इधर से ये बचा, एक इधर से ये बचा। तो बच्चों हमने करना क्या था, हमने बस यही करना था कि हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे होता है, ऊपर ले जाओ बच्चों, बस ऊपर ले जाओ बच्चों। ऊपर ले जाने का ना क्या तरीका है कि भैया अगर माइनस है तो ऊपर ले जाओ प्लस हो जाएगा, और नीचे वर्गों का अंतर, अगर नीचे प्लस होता ऊपर ले जाता माइनस करके, बस इतना सा काम है बच्चों। सर आपके कमेंट बेटा चल रहे हैं, अमनीश पांडे मेरे पास आ रहे हैं, आपको एक दूसरे का नहीं दिखेगा। चलो सबके कमेंट आ रहे हैं बच्चों मेरे पास। अब बच्चों डाउट ग्रुप से आप नहीं जुड़ोगे क्योंकि वहां से आप ब्लॉक कर दिए गए होंगे, तभी ऐसा हो रहा होगा, एक्सपायर अगर आ रहा है लिंक तो। अगर देखें बच्चों इस क्वेश्चन को, यदि और बिना गलती के कोई ब्लॉक नहीं होता, x इज इक्वल टू
7 माइनस 4√3, ये x का मान है और हमें बताना है x प्लस 1/x की वैल्यू। अगर ऐसा सवाल आपको मिल जाए तो x का बेटा मान रख दीजिए बस 7 माइनस 4√3 प्लस 1/7 माइनस 4√3। मैंने क्या किया है, x का मान बस यहां रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा जरा ध्यान दीजिए। ये तो अब इसमें तो कुछ नहीं करना, क्योंकि ये तो ऊपर रूट आ रहा है। जहां भी रूट बटे में आएगा, जहां भी रूट बटे में आएगा वो हमारा दुश्मन है, उसको खत्म करना होगा। अगर रूट प्लस माइनस के साथ है तो हर का परिमेयकरण होता है, अगर प्लस माइनस ना हो तो इसकी ऊपर नीचे गुणा, जैसे कल कराए थे। तो बच्चों हमको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। और नीचे इनके वर्गों का अंतर, 7 का वर्ग माइनस 4√3 का वर्ग, यही होता है ना बच्चों, यही किया है ना परिमेयकरण में हर जगह। जी हां। अब क्या बचा बच्चों, 7 माइनस 4√3, और इसका क्या होगा बेटा, ये पहले से ही 4√3 है, 7 प्लस 4√3। नीचे क्या होगा, 49 माइनस बेटा 4√3 का वर्ग सिखा देता हूं आपको, 4√3 गुणा 4√3, क्या आपको आता है? तो देखो 4 चौका 16, और √3 में √3 की करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 होगा कि नहीं? 48 है कि नहीं है? जी हाँ 48 है। तो ये तो 1 हो गया, तो 1 का तो कोई रोल होता ही नहीं है फिर नीचे। तो बेटा क्या बचा, 7 माइनस 4√3, और उधर से क्या बचा, 7 प्लस 4√3 बटे 1, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है बच्चों। 4√3 माइनस का है, 4√3 प्लस का है, कट गए, और उत्तर क्या आ गया, 14 आ गया बच्चों, 14। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान सवाल है। तो बच्चों ये सवाल देखने में भयंकर लगते हैं, ये करने में कुछ नहीं होते अगर इनको करने बैठ जाओ। बस आपके पास तरीका होना चाहिए कि भैया ये यहां रख जाएगा, ये बटे में रखेंगे, बटे का है तो परिमेयकरण यानी रेशनलाइज जरूर लगेगा। ये रहा रेशनलाइज का तरीका जो हमने कल बहुत अच्छे से किया था। बहुत बढ़िया बच्चों, अब तो आपका कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ऐसे सवालों में। तो ये सवाल आप कर पाएंगे क्या बच्चों, ये सवाल क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल हर का परिमेयकरण है बच्चों। अब मैं शॉर्ट में करूंगा परिमेयकरण भी। ये प्लस है तो ऊपर ले जाके माइनस कर दीजिए, और नीचे इनके वर्गों का अंतर 2 आएगा। √7 का 7, √5 का 5, 2 आएगा अंतर। हाँ आगे बेटा इसको ऊपर ले जाऊंगा, √12 प्लस √5, ऊपर 7 ऑलरेडी था कि नहीं था, ये ऊपर गया, और नीचे इनके वर्गों का अंतर 7, √12 का 12, √5 का 5। ठीक है, अंतर दोनों का 7। अब बच्चों ये माइनस है बाहर तो ब्रैकेट में रखूंगा अगली चीज, √12 प्लस √7। बेटा माइनस की चीज को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और बेटा 5 पहले ही सही था, और बच्चा नीचे भी 5 ही आएगा, 12 माइनस 7। क्यों? वर्गों का अंतर नीचे होता है। 5 से 5, 7 से 7, 2 से 2। तो बेटा बचा क्या, √7 माइनस √5। आगे क्या बचा, √12 प्लस √5। आगे क्या बचा, दोनों माइनस के हो जाएंगे, √12 माइनस √7। क्या क्या कट गया, तो आपने देखा 12 से 12 कट गया, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, सब आपस में कट गए, आया क्या, अंडा। तो बेटा ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। बेटा 4783 बच्चे लाइव हैं फिलहाल। चलो बहुत बढ़िया, आप सब कुछ पूछ लेते हो मुझसे। अब इस सवाल को बेटा दिमाग लगा के खुद करना, ये मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूं। मैं आपको हिंट देता हूं कि भैया इसका वर्गमूल भी आपको आता है निकालना। क्या फैक्टर होंगे, 3 और 2। अरे भाई मैं बता देता हूं ना, अगर एक ही वैल्यू बच्चा ये है तो रूट ए की वैल्यू खुद नहीं निकाल सकते। इसका वर्गमूल निकालना सिखाया नहीं कि योग ये आ जाए, गुणा ये आ जाए, यहां 2 होना चाहिए। तो बेटा सिखाया है कि नहीं? तो आप कहोगे 3 और 2 ऐसी संख्या है, तो लिख दो ना √3 प्लस √2। ये आ गया रूट ए का मान, तो यहां रख दीजिए ना बच्चों, √3 प्लस √2, रूट ए की वैल्यू माइनस 1 बटे √a की वैल्यू फिर से रख दीजिए,
3 प्लस रूट 2। बेटा कितना आसान है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर लेके जाऊंगा तो बेटा अंदर की चीज देखो ब्रैकेट में आएगी, बाहर माइनस है, अगर ये प्लस है ऊपर जाके माइनस में जाएगा, नीचे वर्गों का अंतर 1 आएगा। तो बेटा √3 प्लस √2, अगर मैं इसको करूं तो ये माइनस का √3 और ये प्लस का √2। √3 से √3 कट गया, √2 दोनों प्लस के हैं तो 2√2 हमारे पास हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। तो कितना आसान बना सकते हैं हम सवाल को, ये हमारे ही ऊपर है। ठीक है बच्चों, 38 गलत नहीं है बेटा, सब सही है, आपका दिमाग ही गलत है। चलो अब हमने ये सारे सवाल कर डाले, यही थे इस पीडीएफ में सवाल जो बच्चों वर्गमूल घनमूल के मैंने आपके लिए छांटे थे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर क्या था बेटा, ये पुराना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसलिए मैं इतना तेज बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बालक हो आप। अब बच्चों मैं कुछ सवाल आपको अपनी तरफ से गिफ्ट करता हूं। जैसे बच्चों एक सवाल आता है, इसमें बहुत ही बेहतरीन एक सवाल आता है जिसको हम कहते हैं ये देखो बच्चा, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। इसकी वैल्यू कभी कभी पूछी जाती है और बेटा कभी कभी ये आता है √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30, बेटा ऐसे कर करके माइनस माइनस इंफिनिटी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक बेटा मल्टीप्लाई में आता है कि ये रहा, इसका भी बता दो 5, बेटा ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5, ये रहा 5 और डॉट डॉट इंफिनिटी। इसकी भी बता दो। और बच्चा लास्ट एक और लिख देता हूं, एक और आता है बच्चों √3 √3 √3 √3 और √3। इसकी भी वैल्यू बता दीजिए, इसकी भी वैल्यू बता दीजिए। ठीक है बच्चों, ये 4 तरह के सवाल होते हैं, इनको और सीख लो, बात खत्म और चैप्टर पूरी तरह से क्लोज। अगर ऐसा सवाल आपको कहीं दिखाई दे, रोड पे कहीं मिले ऐसा सवाल, तो बेटा एक ही बात पूछना, तू आया ही क्यों रे? तू तो बहुत आसान है, मेरे सामने आया ही क्यों? तो बेटा सुन लो, ये ट्रिक से बताऊंगा सारे सवाल। क्या ट्रिक से बताऊंगा? जो बच्चे आप कहो तरीका, मैं कहूंगा तरीका मत लगाओ, ट्रिक से बहुत आसान है ये। अब बच्चों अगर इसकी वैल्यू हमें बतानी हो, यानी सब कुछ बीच में प्लस लगा हो, 12 12 12 इंफिनिटी तक हो, तो हम क्या करते हैं बच्चे ऐसे सवाल में? हम 12 को उठाते हैं, यानी जो कॉमन संख्या है तो उस 12 को उठाते हैं और ऐसी 2 संख्या देखते हैं जिनकी गुणा 12 आती हो। बेटा एवरेज पे अभी चल रहा हूं, बस इनको खत्म करा के एवरेज पे पहुंच रहा हूं। तो 12 किन 2 संख्याओं की गुणा आती है? वो दोनों लगातार होनी चाहिए। आपके 2 गुणा 6, मैं कहूंगा ये लगातार नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो 12 के लिए हमें 2 लगातार संख्या चाहिए, वो है 3 गुणा 4। सर लगातार ना मिली तो? बेटा हमेशा मिलेंगी अगर ऐसा सवाल आया है तो। ठीक है, कोई कहे 10 आ गई अंदर तो ना, कभी नहीं आ सकती, कोई सवाल ढूंढ लेना आप, नहीं मिलेगा आपको। तो बेटा √12 का बराबर 12 बराबर 3 गुणा 4। तो इनमें अगर प्लस 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 आ रहा है ना, अगर प्लस प्लस आ रहा है तो प्लस में उत्तर बड़े वाली संख्या इनमें से कौन सी है? बड़ी 4, क्योंकि प्लस से तो बात बढ़ेगी, प्लस से तो बात बढ़ेगी ही। अगर बीच में माइनस 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 हो ना तो उत्तर छोटे वाला यानी 3 उत्तर होता। यही ट्रिक है, यही ट्रिक है बच्चों। क्या 5 दूनी 10 नहीं कर सकते 10 में? ना 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 ना, लगातार होनी चाहिए। ध्यान दो, ये लगातार होनी चाहिए, लगातार लगातार होनी चाहिए, ऐसे फैक्टर होने चाहिए बच्चों, लगातार। ठीक है, यानी दोनों संख्या बिल्कुल लगातार हो। ऐसे ही आप 30 में करो तो प्लस माइनस में ऐसी संख्या जरूर आएगी जिसके लगातार फैक्टर होते होंगे, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। तो बेटा 5 गुणा 6 मैं इसको कर सकता हूं। क्या
5 गुणा 6 लगातार मिल गए। इस बार क्या है, बीच में माइनस है, और जब भी माइनस आएगा तो उत्तर छोटे वाली संख्या होगी। यही ट्रिक है और यही सबसे शॉर्ट मेथड है। तो बेटा ये रहा आपका आंसर। अब अगर मैं देखूं बेटा, अब तो कोई भी लव यू बोलना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किसी को भी ब्लॉक नहीं करेंगे, चाहे कोई लड़की हो चाहे लड़का हो। अब किसी को किसी का दिखेगा भी नहीं। चलो तो बच्चों देखिए, अब देखिए बच्चों, ये देखना √5,5,5,5 इन्फिनिटी तक अगर देखते हैं, इन्फिनिटी तक देखते हैं, तो बेटा अगर इन्फिनिटी तक हम देखें तो ऐसा सवाल हमारे सामने अगर आ जाए तो बेटा इन्फिनिटी से पहले मैं क्या आपको बिना इन्फिनिटी वाला बता दूं? ये थोड़ा क्रम गलत लिख गया, कोई बात नहीं। मैं इन्फिनिटी से पहले आपको बिना इन्फिनिटी वाला बताना चाहूंगा, ये जैकेट अलजरिया मिटाने में। बेटा देखना जरा, ये देखो ये तो पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं फिर से। यहां 5 था, यहां भी 5 था। ठीक है बच्चों, ये रूट पूरा ऐसे है। अब बच्चों मैं पहले चौथा सवाल करता हूं, बाद में तीसरे पे आऊंगा। तो चौथा क्या कहता है बेटा, क्या इनसे अलग था इस सवाल में, क्या इनसे अलग है इस सवाल में? ये है चौथा सवाल। ठीक है बच्चों, ये है। तो इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है, सब गुणा 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 है। ठीक है, सैटरडे को मैथ मत पढ़ाया करो। अरे बेटा पढ़ाना पड़ेगा, टाइम से कराना है सारी चीजें, है ना। चलो तो रिवीजन बेटा, एक बार कोर्स खत्म करके रिवीजन करो ना अच्छे से। सैटरडे को मत पढ़ाओ, उसको मत पढ़ाओ, पढ़ो यार पढ़ो, हमें मजा आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। देखो बच्चों, अगर देखो 3 3 3 3 3, अगर मैं इसको करूं बच्चों, तो 3 के लिए क्या करना होगा बेटा? 2, इसमें यहां 2 माना जाता है, यहां 2 माना जाता है, यहां 2 माना जाता है, यहां 2 माना जाता है। अगर हम देखें बच्चों इसको, तो ध्यान से सुनना कि इनको गुणा गुणा गुणा, इनके बीच में जब गुणा 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 आए, सर गुणा कहां लग रहा है, मल्टीप्लाई कहां है बेटा? माननी पड़ेगी। अगर कोई चिन्ह नहीं होता तो इनके बीच मल्टीप्लाई मानी जाती है। क्या ये 2 लिख रहा है? नहीं, ये अंडरस्टूड होता है। वर्गमूल में 2, घनमूल में 3 लिखना पड़ता है, वर्गमूल में 2 लिखने की जरूरत नहीं है, होता 2 ही है बच्चों, लिखना नहीं है। तो अगर मैं बोलूं तो इन सारे 2 की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो बेटा देखो 32 बटे में इस 3 की पावर, अंदर क्या है 3, 3 की पावर चढ़ेगी 32 बटे में, जो इनकी गुणा आई है 2 की 32, और ऊपर 32 से 1 कम। क्यों सर, क्यों करते हैं बेटा? क्यों का जवाब नहीं है, ट्रिक है ये, वरना फिर तरीकों पे भटकते रहना और होगा कुछ नहीं आपसे। 3 की पावर 31 बटे 32, यानी जो इनकी गुणा है वो बटे में होगी हर में, और बच्चा अंश में 1 कम करना होगा बस। तो 3 की पावर 31 बटे 32, यानी बच्चों अब तो हमें बहुत अच्छा मेथड मिल गया। एक और √3 होता तो मैं क्या करता? तो बेटा मैं करता एक और 2 आ जाता। अब मैं 2 की सबकी गुणा करूंगा ना, तो बेटा ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो पावर में 64 आया, ऊपर 1 कम, तब इसका आंसर 63 बटे 64 हो जाएगा। बात आई समझ में? बहुत ही बढ़िया बच्चों। अगर हम देखें अब बच्चों इस सवाल को, अगर ये इन्फिनिटी तक आ जाए, इन्फिनिटी तक आ जाए, तो ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा इस सवाल को सीखने में। ये देखो हम इसी मेथड से करेंगे कि भैया देखो 2 2 2 2, भाई गुणा में तो इसी मेथड से करेंगे। तो 5 की पावर करूंगा मैं। अब 5 की पावर बच्चों, 5 की पावर कितनी करूंगा? जैसे मैं इसको देखूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, लेकिन बच्चों ऐसा भी अनंत तक चल रहा है, 32 तक नहीं करना, ये तो इन्फिनिटी है। निचले इस सवाल में इन्फिनिटी नहीं था तो निश्चित थे, लेकिन बच्चों इसमें इन्फिनिटी है, इसमें इन्फिनिटी है बच्चों। तो अगर इसमें इन्फिनिटी है, अगर इसमें इन्फिनिटी है, तो हम क्या करेंगे? 2 2 2 2 की इतनी गुणा है कि हम कर ही नहीं सकते, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, कि 2 अनंत तक है। और ऊपर क्या करूंगा बेटा? अनंत -1, यही तो करूंगा, बताओ, यही तो कर रहा था ऊपर भी। अब आप एक बात बताओ,
अनंत माइनस एक यानी इन्फिनिटी माइनस वन क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछने लगूं, भैया आपके सिर में बाल क्या है, कितने हैं? सर मैं नहीं गिन सकता, ये इन्फिनिटी है। आप ये बोलोगे, आपको नहीं जी गिने जाएंगे, गिन जाएंगे, मशीन से गिन जाएंगे। चलो मैं एक, अगर आप सब गांव से रिलेट करते हो तो मैं एक गांव का एग्जांपल देता हूं। एक आपके कमरे में भुस भरा हुआ है, भुस, क्या? भुस, भूस भरा हुआ है, तो उसमें तुनके होते हैं, छोटे 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 छोटे, है ना, तुनके होते हैं ना। तो अब अगर उसमें तुनके कितने हैं, कोई आपसे गिनवाने लगे, तुनके गिनो। या आपके घर में गेहूं आया बहुत सारा, तो इसके दाने गिनो कितने हैं। आप कहोगे इन्फिनिटी मेरे बस की नहीं है, इन्फिनिटी में नहीं गिन सकता। फिर कोई कहता है एक तुनका उठा लो भूस में से, एक तुनका यानी माइनस वन तुनका कर दो, तो अब गिन लो जी, अब गिन दो। एक बाल उखाड़ लो, अब गिन दो जी, अब तो गिन दोगे, एक कम कर दिया मैंने। बेटा इन्फिनिटी में से एक कम करो, या 100 कम करो, या 100 तुनके उठाओ, या 1 लाख तुनके उठाओ। अगर तुनके उठा के वो गिना जाता तो फिर पहले ही ना गिन लिया होता। 1 लाख वैसे गिन लिए तुमने माइनस करने को, और बाकी वैसे गिन लिए, तो फिर तो पहले ही ना गिन लेते उसे। तो इन्फिनिटी से आप कितना भी कम कर लो, वो रहेगा हमेशा इन्फिनिटी ही। तो कहने का मतलब है 5 की पावर ऊपर भी इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी कट जाता है, अर्थात 1। 5 की पावर 1, इसका आंसर 5। यानी अगर ये इन्फिनिटी तक आ जाए तो जो अंदर संख्या होती है वही आपका आंसर होती है, वही आपका आंसर हमेशा। अगर अंदर 6 आता तो उत्तर 6 ही होता इन्फिनिटी वाले में। अगर अंदर 7 आता तो बेटा अंदर 7 ही होता, ठीक है। और अगर 10 आता तो ये उत्तर 10 ही होता। और इसमें यह आने की जरूरत नहीं है कि भैया गुणा लगातार हो, इसमें कुछ भी आ सकता है अंदर, और वही आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? बहुत ही बहुत ही बहुत ही आराम से मैंने चीजें बताई हैं आपको, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब हम करते हैं क्या, अब हम चलते हैं एवरेज की तरफ। बेटा अब हम चलते हैं क्या, एवरेज की तरफ। एवरेज बेटा सीखना है आपको। व्हाइट बोर्ड सही लग रहा है? अगर आप कहो मैं दूसरा बदल लूंगा अभी बता देना, पर एवरेज सीखना है बच्चा, हमें एवरेज सीखना है। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत, औसत बोलते हैं बच्चे। और ये चैप्टर है हमारा 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर है मैथ्स का। बच्चों इसको मैं इतने शानदार तरीके से सिखाऊंगा, आपके जो 18 क्वेश्चन आएंगे ना यूपी पुलिस में, 18 में से 1 से 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर के होते हैं। एक तो होगा ही 100%, लेकिन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 भी हो सकते हैं। आपके कमेंट मुझे दिख रहे हैं, मैं लाइव हूं, आप लाइव हैं, आप, ठीक है बच्चों, सिर्फ मुझे दिख रहे हैं। अब आपके इससे क्या है, कमेंट कम करोगे, है ना। एक दूसरे का देख के, शिवानी का कमेंट आया मैं भी कर दूं, एक बार पूजा का आया ले मैं भी कर दूं, तो बेटा शिवानी का आते ही शिवम भड़क जाता है, पूजा का आते ही पूजापा एकदम कमेंट करेगा, ले भाई पूजापे ने भी कर दिया, तो वो कमेंट बहुत बढ़ते हैं जिससे आपका ध्यान भटकता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके कमेंट मुझ तक पहुंच रहे हैं, मैं सब कुछ देख लूंगा। ब्लैक कर दो सर, ब्लैक कर दो, चेंज बैकग्राउंड, ठीक है। अरे लो यार, तुम्हारी भी माननी पड़ती है, क्या करें यार। ये लो भाई, बैकग्राउंड चेंज, क्या बैकग्राउंड चेंज, खुश, खुश अब तो। लो जी, अब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा एवरेज। अरे यार, यही बालक कह देंगे नहीं गुरुजी आप पे तो स्पेलिंग भी नहीं आती एवरेज, और मैं जल्दी में लिख जाऊं ना कुछ गड़बड़। ये देखो, हमारा चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर है बच्चा 5, यानी चैप्टर 5। यहां से 18 में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। बहुत सही, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो खुश हो, अब आपके अनुसार चलेगा सब कुछ, औसत से हर एक चीज आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आएगी। जिन बच्चों को मैथ्स नहीं आता बेटा, वो यहां से शुरू करना, जो लड़कियां हैं मैथ्स में वो यहां से शुरू करना, ठीक है। बहुत सही। देखिए बच्चों, अब अगर मैं आपसे समझाने लगूं कि जैसे जैसे बच्चों ये एवरेज क्या होता है, बच्चों
जैसे आप अपने दूधिया के दूध देते हो, गांव के हो सब, दूधिया के दूध बेचा है कभी? नहीं बेचा तो मैं बेच लेना, अब थोड़ा सा समझ लो। आपका ही एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि यार कभी कभी जैसे दूधिया के दूध देते हैं ना, मैंने भी बहुत दिया है जब बच्चा था, धार खुद काटी है 5-5 भैंसों की। तो बच्चों वहां पर मतलब हम ऐसा करते हैं कि आज जो है ना हमारी भैंसों ने दूध दिया, भैया भैंस के ऊपर ऐसा थोड़ी है वो रोज बराबर देगी, नहीं। अजीब चीजें कभी बराबर काम नहीं कर सकती, ये सीधी सी बात है। यानी आज हमने दूध दिया दूधिया के 5 किलो, 5 लीटर, ठीक है। एक दिन भैंस थोड़ा सा सही चारा सा मिल गया उसको, हरा चारा, वो 8 लीटर पे पहुंच गई। एक दिन उसको उगनियार ढालना ही भूल गए टाइम से, वो बेचारी 3 लीटर ही दे पाई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने एवरेज से चल रही है बेचारी 6 लीटर। तो उस तरह से हमने दूधिया के दूध देते रहे। अब आपसे कोई कहे, कोई आपसे पूछे कि भैया दूधिया के कितना दूध चला जाता है आपका एवरेज, अब तुम वहां कोई नहीं कहे अजी किस दिन ताल सी बैठ जा तो 8 लीटर भी दे दे, और किस दिन ताल ना बैठे तो 3 लीटर। ओके ऐसे मत बताओ, ऑन एन एवरेज बता दो कि कितना दूध चला जाता है, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, बस ऐसे बता दो। हमें आपकी समृद्धि का अंदाजा लगाना कि आप कितने अमीर आदमी हो, चलो कितना कमा रहे हो, तो हमें थोड़ा सा बता दो। तो बच्चा अब वो क्या करेगा, इनमें बीच का सा ले लेगा। या ना तो वो 6 लीटर बता सकता है, ना 8 बता सकता है, ना 3 ही बता सकता है। तो बच्चों वो कहेगा कुछ बीच का सा बता दूं, तो वो ऐसा बोलेगा करीब करीब भैया हमारा 5 लीटर 6 लीटर के आसपास चला जाता। अब बच्चों लेकिन वो उसने अंदाजे से बताया, उसने कहा 5-6 तो यार तुमने ज्यादा बता दिया, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया, एग्जैक्ट बताओ। एग्जैक्ट कैसे बता सकूं यार, एवरेज, एवरेज एग्जैक्ट बताया जाता है। अब बच्चों एग्जैक्ट कैसे बताया जाता है एवरेज, वो क्या करेगा, अब वो करेगा कि 5 + 8, एक दिन 8 दिया भैंस ने, एक दिन 3 दिया था, एक दिन 6 दिया था। उसने क्या करा, सारे दूध को जोड़ लिया, और 4 दिन का दूध है ना, तो चारों दिन में बराबर बराबर बांट दिया। कैसे बांटूंगा, अब सारे को जोड़ के भैया 4 बराबर भागों में बांट दूंगा, तो हर दिन का दूध आ जाएगा 6 3 9 और 8 17 5 22, और 22/4। बच्चों 4 दिन का दूध है, वो 2 दिन का नहीं है। एवरेज कभी भी इन संख्याओं के बीच में बैठेगा, ना कभी 8 से ऊपर जा सकता है, ना कभी 3 से कम आ सकता है। बात आ रही है समझ में? तो बच्चों हमने देखा 4 × 5 = 20, बेटा भाग देना तो सीख लो। 4 × 5 = 20, फिर पॉइंट लगा लेंगे, 2 बचेगा ना, तो 4 × 5 = 20, तो 5.5। क्या ये भाग देना आता है आपको? यार डेसिमल सिखा चुका हूं आपको, इतना तो आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जी हमारा 5.5 लीटर ये एग्जैक्ट है बिल्कुल, एवरेज दूध ये जाता है डेली, डेली एवरेज ये जाता है। बहुत बढ़िया। चलो आज तो लव यू लड़कियां बोल रही, दिख नहीं रहा है ना लड़कों को। चलो बहुत बढ़िया, आपकी बात मुझ तक पहुंच रही है। चलो तो ठीक है। अब देखो बच्चों 5.5 लीटर अगर मैं बोलूं तो यहां पर एक दिन का एवरेज है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो हमने एवरेज का एक फॉर्मूला इन्वेंट किया। क्या इन्वेंट किया एवरेज का फॉर्मूला? कि जितने भी पद हो जिनका एवरेज निकालना हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स, बेटा ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ टर्म्स यानी जितने भी, देखो सॉरी, सम ऑफ टर्म्स यानी जितने भी टर्म्स हैं इन सब का सम कर दो, योग कर दो। यानी जितने भी पद हैं, हिंदी में लिखूं तो पदों का योग। पद क्या है? जो आपने दूध दिया, यही तो पद है, इन सब का जोड़ किया है। और बटे नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? जितने भी पदों की संख्या है। कितने पद हैं? 1 2 3 4, तो पदों की संख्या, यानी हमने 4 का ही तो भाग दिया था, तो पदों की संख्या ये रहा बच्चा, ये रहा, ये रहा। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया बच्चों। अगर हम देखें तो एवरेज का हमारे पास एक जबरदस्त फॉर्मूला इन्वेंट होके आ गया। क्या आप बच्चों, क्या आप इस एवरेज के
क्या इस एवरेज के फॉर्मूले को याद रख पाएंगे बच्चों? अगर इंग्लिश वाले हो तो बेटा ये लिख दो, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये इंग्लिश वालों के लिए है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ना है बच्चों, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। यस, आता है, 10 में पढ़े थे, 10th में पढ़े थे, बच्चों ने ये बताया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको बहुत मजा आने वाला है क्लास में। अब बच्चों, कोई आपसे पूछे कि भैया प्रथम 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 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ। 5 अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम संख्याओं का एवरेज बताओ। तो बच्चों, आप कैसे देखेंगे इस सवाल को? आप कैसे देखेंगे इस सवाल को? तो बेटा बहुत ही आराम से देखेंगे। उसने बोला है पहली 5, ये बेटा सवाल आए हुए हैं, ये आए हुए हैं बेटा। शिवम, हम आपको ब्लॉक करा रहे हैं, आपका ध्यान, यानी ये हम पढ़ रहे हैं। सोचो कोई लड़की कोई लड़का नहीं पढ़ रहा होगा, आप कहते हो चुड़ैल आई लव यू, तो बेटा आप गए, काम से गए, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है ना बच्चों? क्योंकि आपका कमेंट कहीं से को दिख थोड़ी रहा है यार, मुझे दिख रहा है, तो मेरे पास कौन सा कमेंट आना चाहिए? या तो मेरी तारीफ करो ना, मतलब तारीफ भी मत करो, कहने का मतलब है कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही उसको मुझ तक भेजो, या जो भी आपको चाहिए मुझसे वो यहाँ भेजो। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। अगर देखें बच्चों, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो हमें पहली 5 अभाज्य संख्याएं देखनी है। आज 5300 बच्चा लाइव देख रहा है जो सीखना चाहता है मुझे एवरेज से ही सीखना। तो बच्चों, अभाज्य किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। अभाज्य होती है जो संख्या किसी से भी ना कटती हो, जो संख्या किसी से भी ना कटे, या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे। आप कहो 2, बेटा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ध्यान से सुनो। अब आपको कहोगे सर 2 तो कट जाती है, मैं पूछूंगा किससे, आप कहोगे 2 से, तो बेटा ऐसे तो 3 भी 3 से कट जाएगी, 7 भी 7 से, अपने आप से तो हर संख्या कट जाएगी। आप कहो 1 से कट जाएगी, 1 से भी हर संख्या कट जाती है, तो ये 1 से और स्वयं से ही तो कटेगी ना बच्चों, 1 से और स्वयं से ही कटेगी ना बच्चों। अब अगर हम देखें तो यहां पर 2 पहली सबसे छोटी अभाज्य है। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया हुआ सीधा सवाल है, कई जगह यूपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो है ना बच्चों। अगर हम देखें अगली अभाज्य कौन सी होती है? 3। उससे अगली अभाज्य कौन सी होती है? 5। हमें पहली 5 बिना गैप के। उससे अगली कौन सी होती है? 7। उससे अगली कौन सी होती है? 9 नहीं होती, 9 तो 3 से कटती है, 11। तो क्या हमें पहली 5 मिल गई? जी हाँ, सबसे पहली 2। एक 9 ना तो भाज्य है ना अभाज्य, एक किसी में भी नहीं आता, ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता। याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य 2 ही है। ठीक है, एक नहीं होती, याद रख लेना बेटा ये बात। ठीक है, बहुत काम की बात है। अब मैं इनका एवरेज निकालूं, तो एवरेज तो निकाल दिया, अरे ऐसे ही तो है मेरी बहन। चले चार्ज लगा, बेटा सेल डाउन हो गए थे, आवाज नहीं आ रही होगी कुछ चंद सेकंड से, तो अब वो ठीक हो गई है, हमारे टेक्निकल बंदे ने वहीं पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं ये कह रहा था कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज देखें तो ये हमारा ऐसे होगा, समझो कि जैसे हमारी भैंस दूध दे रही थी, किस दिन 2 किलो 3 किलो 5 किलो 7 किलो, और किस दिन बाल्टी पार कर देती है 11 किलो दूध देके, है ना बच्चों? तो अब वो भैंस एक दिन में कितना देती है, वही चीज है बच्चों। तो यानी ऑन एन एवरेज क्या है, तो एवरेज आपको पता है क्या करना है अब आपको, यानी 5 का भाग देना है। 5 तो वो संख्या ही है, उसने पूछा ही 5 है बेटा, एवरेज
अब ये आ गया एवरेज। अब जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 10 7 17 और 11 28। 28/5 और 5 से काटूं तो 5 पंजे, फिर 3 बचेगा, 0 उतार ली, 5 6 30। तो 5.6 आप सभी का उत्तर आ रहा होगा। क्या दिक्कत हुई? चलो, क्लियर है बच्चों? क्लियर है, बहुत सही। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें अगर आपकी इजाजत हो तो बच्चों। अब आपको कोई भी संख्या वो दे दे, यानी कोई भी संख्या दे दे, किसी का भी एवरेज पूछे, जैसे बच्चों 12, 8, 10, आगे दे दिया 20, आगे दे दिया 40, कुछ भी उठ पटांग, आगे दे दिया 50, का एवरेज बताओ, का एवरेज बताओ। क्या आप बता पाओगे? जी हाँ, बता पाएंगे सर। तो क्या करना है मुझे? इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना है, और कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग देना है। तो बच्चा 12 8 20, 20 और 10 30, 30 20 50, 40 90, 50 140। 140 में अगर मैं 6 का भाग दूं तो बेटा बहुत आराम से जाएगा। 2 से काट लेता हूं पहले, 70/3, और अगर मैं भाग दूंगा तो 23.33 आ जाएगा। 23.33 आ जाएगा। ये रहा एवरेज। अब आप किसी भी संख्या का एवरेज निकाल सकते हो बच्चों। रिपीट कर दो बेटा, मैंने रिपीट किया है। मैं ये कह रहा हूं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अगर औसत चाहिए तो हमें पहले अभाज्य देखी है और फिर उनको जोड़ना है। जब भी आपको एवरेज बोलेगा, उन सब का जोड़ आपको चाहिए, सम चाहिए, और अपॉन में जितनी वो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, उसका भाग देना है गिन के। और नीचे वाली क्या है? इन संख्याओं का एवरेज चाहिए था, तो मुझे क्या करना है? इन सबको प्लस करना है और अपॉन में 6 करना है। ठीक है बच्चों, मैं टाइप वाइज पढ़ाऊंगा आपको पूरे चैप्टर को, और आपको बहुत अच्छा समझ में, बहुत ही शानदार समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखें बच्चों, आगे बढ़ें क्या? ये देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा सवाल आपके सामने आ गया, बेटा ध्यान से सुनना, कि देखो कि प्रथम प्रथम प्रथम, ऐसे बोलता हूं पहले, एक से एक से 50 तक की, 50 तक की सभी सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। विषम संख्याओं का औसत बताओ, एवरेज बताओ। बच्चा, बड़ा जबरदस्त सवाल है। तो 1 से 50 तक की सर जोड़ेंगे कैसे? बेटा टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, इतना जबरदस्त तरीका बताएगा। ये सब आगे आगे भागेंगे सवाल। बचाओ बचाओ, ऐसी आवाजें सुनाई देने लगेंगी आपको। ठीक है बच्चों, जैसे ही जैसे ही बच्चों, हाँ मेरे चैट जा रहा है, राज यादव तुम्हारे चैट भी आ रही है, तुम भी आ रहे हो, तुम्हारी शक्ल भी दिख रही है। चलो, और क्या लोगे, इतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी। अगर ये संख्या ज्यादा हो बेटा, ये रही ना ज्यादा, अभाज्य कभी ज्यादा नहीं हो सकती। अभाज्य ऐसे होगा 60 से 80 के बीच। अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ। अभाज्य ऐसे नहीं होगा 1000 तक की अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताओ, कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपको एवरेज ज्यादा का ही पूछना है तो वो सम विषम करके जरूर पूछेगा। ये विषम क्या होती है? कुछ बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो ध्यान से सुनिए, इनको हम ऑड बोलते हैं। क्या? ऑड बोलते हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। अब अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 1 से 50 तक सभी विषम यानी ऑड नंबर्स का एवरेज चाहिए, तो बेटा, तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है? 1। उससे अगला क्या है? 3। उससे अगला क्या है? 5। उससे अगला क्या है? 7। उससे अगला क्या है? 9। तो ऐसे तो सर बहुत ढेर हैं, कहां तक देखेंगे हम? 49 तक। 50 तो ऑड है ही नहीं, 50 तो 2 से कटता है, 50 ऑड नहीं है। तो बच्चों यहां पर हमारा एक तरीका है। एवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि इन सबको जोड़ लो। बेटा जोड़ना आसान काम नहीं है, खुद बताओ क्या जोड़ना आसान काम है? या तो हमें ऑड वाला फॉर्मूला पता हो, n स्क्वायर, जो मैंने पहले चैप्टर में सिखाया था, फिर इन संख्याओं को गिनो कितनी है, कितनी बैठेंगी, उसका भाग दो। ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, ये तो थोड़ा मुश्किल काम है बच्चों, कि हम इन सब का सम करें, सम भी फॉर्मूले से करें। तो मैं आपको इसका, ये जो एवरेज का फॉर्मूला था, कॉमन फॉर्मूला था, उससे हट के बताता हूं।
बेटा एवरेज एक तो हमारा फॉर्मूले से हो गया। एवरेज हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो फॉर्मूले से हो गया, एक होता है बेटा एवरेज बिल्कुल बीच की संख्या। ध्यान से सुनना, एवरेज में मैंने ये भी तो बोला था, बिल्कुल बीच की संख्या। इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे आपके सामने आ गया है, मान के चलिए बच्चों, अगर आपके सामने 6, 7, 8, ये तीन बिल्कुल बीच की, ये तीन संख्याएं हैं, इनमें बिल्कुल बीच की क्या है 7। 7 बिल्कुल बीच में है ना, तो 7 इसका एवरेज होगा। कैसे सर, संतुष्टि नहीं हो रही ना, तो इन सबको जोड़ लो, 3 का भाग दे देना। 8, 7, 15, 6, 21 बटे 3। तो मुझे अपने आप ही पता चल गया था 7 आएगा, क्योंकि बीच की है। तो कभी भी बच्चों एवरेज बीच की संख्या होता ही होता है। तो अब मैं क्या करूं सर, बीच की निकालेंगे, तो अब मैं इस तरीके से तो करूंगा नहीं। फॉर्मूला क्या था, सभी संख्याओं का जोड़ बटे जितनी संख्या है, वो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं अब इससे करूंगा बच्चों। अब मैं इस तरीके से करूंगा। कैसे करूंगा कि सभी संख्याओं का जोड़ तो मैं नहीं कर सकता, अब मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल बीच की संख्या। अब बिल्कुल बीच की संख्या निकालना क्या आसान काम है जी, बिल्कुल आसान काम है। कैसे है मैं आपको बताता हूं बच्चों। कभी भी किसी संख्या का बीच निकालना है, ध्यान से सुनना बच्चों, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, सब कुछ एग्जांपल से बताऊंगा, वरना आप कहोगे पागल बना दिया। मुझे 20 और 40 के बीच की संख्या चाहिए, आपको भी पता है 30 है, लेकिन वो आएगी कैसे, दोनों को जोड़ो बटे 2 कर दो, आ गई बिल्कुल बीच की। सर 2 में तो आ जाएगी, पर ज्यादा में बताओ, 2 में तो आ जाएगी, दोनों को जोड़ो 2 का भाग दे दो। तो बेटा यहां भी मैं 2 ही जोड़ूंगा और दोनों का भाग दे दूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, इसके और इसके बीच की ही तो चाहिए भैया, पहली ये रही लास्ट की वो रही, इसके बीच जो होगा वही तो आंसर होगा। लेकिन ध्यान रहे ये अंतर बराबर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 3 हो फिर आगे 7 हो फिर आगे 11 हो, अभाज्य में ये नहीं चलेगा। विषम में अंतर बराबर आएगा ही आएगा। तो आप पहला प्लस लास्ट का बटे 2, वही काम कर दिया हमने, बिल्कुल बीच मिल गया बच्चों। तो हमने देखा, तो बच्चा हमने देखा कि 49 और 50/2, 50/2 यानी बच्चों 25 आपका आंसर हो गया, 25 आपका आंसर हो गया। ध्यान से बेटा, ये जो है ना, ये जो है ना, ये चीज लंबे टाइम तक ध्यान रहे, इसलिए इतनी स्टोरी बता रहा हूं, नहीं तो मैं यूं भी तो कर सका पहले लास्ट की जोड़े करो विषम में बटे 2। लेकिन बच्चों मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ऐसा क्यों किया जाता है। 50 क्यों नहीं लिए बेटा, विषम पूछा है, क्या पूछा है, ऑड। और जब ऑड लेंगे तो 50 क्या ऑड है, यूं बताओ, 50 क्या ऑड है, नहीं जी, तो 50 क्यों लेंगे खुद बताओ। हमें क्या लेना है, अगर इवन होता तो मैं एक नहीं लेता, यहां 2 लेता और इधर 50 लेता, जैसे मैं आगे कराऊंगा। अभी चिंता मत करो, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया कराऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया ये बताओ, कि भैया ये बताओ 15 से लेकर 15 से बीच में से भी तो आ सकता है, 15 से 80 तक, 80 तक सभी सम, सभी सम, सम मतलब इवन, सम संख्याओं का एवरेज, संख्याओं का एवरेज बताओ। क्या आप बता पाएंगे, बताइए, कितना आसान चीज है। अब मुझे इसका एवरेज बताना है, 15 से 80, सम हमें नहीं करना, ठीक है, बहुत बढ़िया। 49 से करेंगे, हाँ बिल्कुल। तो अब देखो, अगर मैं देखूं कि 15 से 80 तक मुझे सभी सम संख्याओं का एवरेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, कि सम चाहिए ना बेटा, इवन चाहिए ना, इवन सबसे पहले क्या होती है 2, तो यानी 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, 8 चाहिए, कहां तक चाहिए बेटा 78, 80, यहां तक चाहिए कि नहीं। अब आप क्या होगे, सॉरी 15 मैंने 2 4 6 क्यों ले दिया बेटा, मुझे चाहिए 15 से, तो मैं पहले 16 लूंगा, फिर 18। आपका दिमाग चला कि नहीं चला, कि 2
नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मुझे 16 लेना है, क्योंकि मैं 15 से चलूंगा। 15 तो है नहीं इवन, तो मैं 16 लूंगा, 18 लूंगा, 20 लूंगा, 22 लूंगा। बात आ रही है समझ में? अब बच्चों मुझे क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। किस किस का एवरेज चाहिए? अरे ये अंतर अगर बराबर है ना, अरे दो दो का ही तो अंतर है, तो पहली और लास्ट का एवरेज निकाल दो, बस वही बीच की संख्या होगी। 16 प्लस 80 बटे 2 यानी 96/2 यानी 48। ये रहा आपका आंसर। बच्चों खास बात ये भी बता दूं आपको, खास बात ये भी बता दूं कि जैसे पहली और लास्ट की का एवरेज जो आएगा, वही दूसरी और सेकंड लास्ट का एवरेज आएगा, वही तीसरी और इधर से तीसरी का आएगा, सेम आता है ये। ठीक है, तो हम पहली लास्ट की क्यों ले, दूसरी दूसरी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे किया है। अब आपको ये रखने नहीं आ रहे हैं क्या, यूं बताओ? आपको हर चीज आ रही हो, है ना बच्चों? अब मैं आपको एक सवाल दूं तो आप बहुत आराम से बता पाओगे। जैसे मैं आपसे पूछूं 70 से 120 तक, 120 तक सभी सभी विषम, विषम मतलब ऑड, विषम यानी ऑड संख्याओं का एवरेज बता। क्या आप बता पाएंगे? इसका एवरेज बताओ। क्या आप बता पाएंगे? बहुत ही आसानी से बता पाएंगे सर। देखो कैसे, 70 से 120। हाँ आपका कमेंट दिख रहा है, 48 बेटा दिख रहा है, अनुज दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है मुझे, पर आपको आपस में नहीं दिख रहा। कितनी अच्छा कर दिया ना, मजा आ रहा है ना? चलो अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब देखो 70 से 120 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 70, क्या 70 लूंगा? विषम आएगा 70? नहीं जी, 70 तो कट्टस कर दो, तो सबसे पहली क्या चलेगी? 71। अगली क्या आएगी? 73। अगली क्या आएगी? 75। अब आगे तक कहां तक जाना है? क्या 120 आएगी इसमें? नहीं नहीं नहीं, इससे पहली ही आएगी। आप क्या करोगे बच्चों? 120 तक यही तो विषम पड़ेंगी बस, इसके अलावा नहीं पड़ेगी ना। तो अब मैं क्या करूं? पहली का और लास्ट की का एवरेज निकाल दूं। 71,119/2। ये रहा काम, ये हो गया काम बच्चों। बिल्कुल बीच की संख्या आ रही है, तो बीच की कैसे देखूंगा बच्चों? क्या मैं जोड़ सकता हूं? क्या मैं जोड़ सकता हूं? 190 आएगा जोड़, /2 अगर मैं जोड़ूं तो 95 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या हर बच्चे का उत्तर सही मान सकता हूं अब मैं? क्या हर बच्चे का उत्तर सही मान सकता हूं? क्या हर बच्चे को समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ही आसानी से आ रहा होगा, है ना? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो जरूर पूछना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि आज पहली क्लास है एवरेज की, आज हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आज बेस आपने मजबूत कर लिया तो कल सारे सवाल अपने आप समझ, है ना बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर देखें बच्चों आगे क्या, देखो एक आता है बच्चों ऐसे कि देखो, क्या ये भी आप निकाल सकते हो? 7, 14, 21 ऐसे आता है, और फिर आगे दे दिया डॉट 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 133। क्या इसका भी एवरेज बता सकते हो? क्या इसका भी एवरेज बता सकते हो आप कहोगे आराम से बता सकते हैं, अगर ये अंतर समान है। अंतर क्या है? समान। डिफरेंस अगर समान हो, अगर डिफरेंस इक्वल हो, डिफरेंस अगर इक्वल हो, तो आपको करना क्या है? बिल्कुल बीच की संख्या, पहली और लास्ट की, अगर डिफरेंस इक्वल है तो आपको बीच की संख्या, बीच निकालना है कि बीच क्या होगा। और बीच कैसे निकलता है? पहली और लास्ट की जोड़ो और बटे 2, यानी बच्चों 140। जरूरी नहीं है कि सम विषम ही आए, ऐसा भी सवाल आ सकता है आपके लिए। अगर आपको बच्चा, अगर आपको समान डिफरेंस मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले को लगाने में।
यानी जब भी आपको डिफरेंस इक्वल मिले तो आप बीच निकाल सकते हो। और बीच कैसे निकालते हैं? इसको जोड़ के आधा। ठीक है, एक दिमाग का एक सवाल करो, अगर आप कर सकते हो तो बेटा एक सवाल में दिमाग लगाओ। प्रथम 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 20 सम संख्याओं का एवरेज बताओ। प्रथम 20 सम संख्याओं का एवरेज बताओ। क्या आप बता पाओगे? प्रथम 20 सम संख्याओं का एवरेज बताओ। बेटा ऐसा आज तो कोई नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रहा। बेटा पहले कुछ भी आपके दिमाग में भरा पड़ा हो उस सबको निकाल देना, तभी आप आज बहुत अच्छा समझ पाओ। तभी आप आज बहुत अच्छा समझ पाओगे। अगर पहला कबाड़ा भी दिमाग में लेके चलोगे तो बेटा कुछ नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। चलिए देखिए बच्चों, अगर मैं ये देखूं प्रथम 20 सम संख्याओं का अगर एवरेज हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो इसमें बच्चा लोग क्या करता है, बच्चा क्या करता है, वो कहता है 2 और लास्ट की 20 और इन दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर देगा और वो 11 ले आएगा, जो कि गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मुझे पता है ये आएगा आपका, और ये 80% लोग यही करेंगे। अगर ऐसे सीखेंगे तो 80% लोग ऐसा ही उत्तर लेके आएंगे, जो कि गलत होगा। अब सीखो, अब सीखो। सर ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है इसमें? अब ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात को मैं डाउट छोड़ूंगा नहीं आपका। मुझे पता है कहां गड़बड़ करते हो आप। ये देखो, अब अगर मैं देखूं, टाइम हो गया बेटा, मैं जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं बस। 20 प्रथम 20 सम संख्या। बेटा पहली 20 सम संख्या, उसको 20 सम चाहिए। अगर आप 20 तक देखोगे तो आधी सम होती है, आधी विषम होती है। ध्यान से सुनो कि अगर अगर मुझे 10 तक देखनी है तो 5 ही सम पड़ेंगी। अगर मैं 20 तक देखूंगा तो आधी ही सम पड़ेंगी, अर्थात 10 ही सम पड़ेंगी। आप गिन लेना, 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20, सिर्फ 10 ही पड़ी। उसको क्या चाहिए? पहली 20 विषम, 20 सम चाहिए। 20 सम कहां तक पढ़ेंगी आप खुद देखो। अरे 40 तक पढ़ेंगी। 40 में 20 सम, बेटा 20 सम चाहिए तो 40 में 1 से 40 तक 20 सम पढ़ेंगी, 20 विषम पढ़ेंगी। तो हमें यही तो चाहिए ना। तो सवाल क्या है? 1 से 40 तक की सम का पूछा है उसने एवरेज, ना कि 20 तक की। वो खुद कहता 20 तक की का सम का बताओ। अगर बोलता 20 तक सम, तो 20 तक सम तो यही होता, 20 तक सम संख्याओं का एवरेज, सम का एवरेज अगर पूछता तो यही आता। लेकिन उसे पहला पहली 20 सम लाना, चाहे वो जहां तक भी पढ़े, हमें पहले 20 सम चाहिए। तो पहली 20 सम पढ़ेंगी यहां तक, यहां तक 20 सम आएंगी। तो अब क्या करूंगा खुद बताओ। तो बेटा 1 से 40 तक की सम कैसे निकालते हैं? 2 4 6 8 और लास्ट आएगा 40। खुद बताओ आएगा कि नहीं? अब क्या उत्तर आएगा खुद बताओ बच्चों। यहां से और यहां को जोड़ना है, यानी आपको इनका एवरेज निकालना है। तो बेटा जो आपका डाउट था वो अब खत्म हो गया होगा कि 21 क्यों आएगा। अगर मैं 11 गलत करके नहीं दिखाता, बहुत बच्चा 11 पे ही भागता रहता। पर मैंने आपको दिखाया है गलत क्यों है, क्योंकि उसने बोला 20 तक नहीं बोला, 20 सम चाहिए उसको। एक सवाल मैं आपको और देता हूं लास्ट। एच डब्ल्यू बेटा एच डब्ल्यू जरा देखो। अब उसको चाहिए 25 तक विषम का एवरेज। 25 तक नहीं, प्रथम 25, प्रथम प्रथम 25। चलो दोनों लिख देता हूं। 25 तक की विषम संख्याओं, विषम समझते हो, विषम मतलब ऑड, विषम संख्याओं का एवरेज, एवरेज 25 तक। अब बेटा एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन और देता हूं, कल कराऊंगा इनको, आप खुद बताना। प्रथम, प्रथम जरूर लगाएगा, प्रथम
25 विषम संख्याओं का एवरेज, प्रथम 25 विषम संख्याओं का एवरेज। अब आप बताना दोनों में फर्क है या नहीं है। इन दोनों का उत्तर आपको लेके आना है बच्चों, इन दोनों का उत्तर आपको लेके आना है। और कल मैं इस क्लास को बताऊंगा, कल की क्लास में ये दोनों चीजें बताऊंगा और फिर बताएंगे कि भैया मल्टीपल्स का एवरेज लेना, यानी बच्चों किसका, ये किसी के गुणनखंडों का, गुणनखंड नहीं बोलते उनको, उनको बोलते हैं मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं गुणजों का, गुणजों का एवरेज। ठीक है, गुणजों का एवरेज, 5 के प्रथम 7 गुणजों का एवरेज। इस तरह के अगर आते हैं तो हम उनको कल ले लेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हमें कल करने हैं।